राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी शरद पूर्णिमा की रात्रि जो मैंने पूजा की थी उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हो सकता है मेरी पूजा आपको पसंद आए, हो सकता है नहीं आए। जो मेरा अपना तरीका है पूजा करने का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस पूजा में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कार्तिक महीने में दामोदर स्तुति का पाठ करती हूँ, कौन सी कथा सुनती हूँ, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है वो हमारी कोजागरी रात्रि भी कहते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि उस दिन हमें रात को जागकर माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर या देहरी पर एक दीप जलाना चाहिए माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। अब माता को, श्री हरि विष्णु भगवान को सुंदर सुंदर पकवान बनाने चाहिए। हमारे धर्म में 5-7 इस तरह से पकवान थाली में बनाकर ज़रूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। और हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 या 7 भगवान के लिए प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए, जिसमें पकवान होता है पूड़ी, खीर मुख्य रूप से होती है, सब्जी भी हम बनाते हैं। और पूर्णमासी का दिन है तो मैंने पंचामृत और कसार, जिसको हम चरणामृत और कसार का जो सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद होता है, आटे को भूनकर जो बनाते हैं, वो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। ये सत्यनारायण भगवान के व्रत का मुख्य प्रसाद होता है और हमें प्रसाद अपने सभी परिवार सहित मिल बांट कर खाना चाहिए। जो मेरी बहन बेटियां कहती हैं कि हमारे पास कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, हम अपना खाना किसको दें, गाय की सुविधा भी नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप अपना निकाला हुआ प्रसाद या खाना जो होता है वो थोड़ा सा अगर आप किसी कन्या को खिला देते हैं तो आपका व्रत, या आपने व्रत नहीं किया, सिर्फ भगवान की पूजा करके उनका भोग लगाया है, तो आपका व्रत सफल हो जाता है। कन्या जो होती है वो माता का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, तो हमें उसमें जात बिरादरी नहीं देखनी चाहिए। हम किसी भी, हमारे घर के आसपास कोई कन्या है तो हम उसको थोड़ा सा प्रसाद दे दें या भोग लगा दें, उसके चरण स्पर्श कर लें, तो समझ लीजिए आपका व्रत सफल हो गया। मैं अपनी हर वीडियो में एक अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाती हूँ। आई होप कि मेरी जानकारियाँ आप सबको पसंद आ रही हैं। अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है या कोई भी आप मेरी पूजा में कमी देखना चाहते हैं तो मुझे, देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप पूजा किस तरह से करते हैं और मेरी पूजा में क्या कमी है। तो सुबह को ही हम भगवान का स्नान करा देते हैं। कभी भी हमारा कोई व्रत और त्यौहार होता है तो मंदिर की सफाई हमें एक दिन पहले ही करनी चाहिए, जिससे कि हमारे काम का जो लोड होता है वो हल्का हो जाता है। हमें अपने घर की भी सफाई कर लेनी चाहिए। किचन को हमेशा, गैस के चूल्हे को, सबको साफ़ करके ही हमें खाना बनाना चाहिए। पूजा का, व्रत का, जिस दिन हमारा व्रत होता है हमें उस दिन सर धो के हमें व्रत करना चाहिए, बाल धोने चाहिए अपने, और अपने मुख्य द्वार पर दीप जरूर जाना चाहिए। माता की स्वागत के लिए देखिए मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई है, माता के चरण बनाए हैं और एक दीप जलाया है। तुलसी माता के आगे भी दीप जलाया और मैंने शाम की भी पूजा की है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने शाम को माता तुलसी जी के आगे किस तरह से दीप जलाकर पूजा की है। तुलसा जी का गमला मेरा इस तरह से रखा हुआ है कि वहाँ पर ही शालिग्राम भी रखे हुए हैं, शंकर भगवान भी हैं और शमी का पौधा है, कुछ घास का पौधा लगाया हुआ है। मतलब जो भी दिव्य पौधे हैं वो मैंने सब पास पास लगाए हुए हैं, तो मेरी आसानी से पूजा हो जाती है। और ये पूजा मेरी रात्रि 11 बजे हो रही है, तो इसलिए देर रात से पूजा हुई थी, तो मैं आपको वीडियो अब दे रही हूँ। अब मैंने पूजा दोनों पूर्णमासी में की थी, जो रात्रि की थी उस दिन भी और जो दिन में पूर्णमासी थी उस दिन भी, क्योंकि मैं हर महीने की पूर्णमासी का व्रत करती हूँ। तो मैं आपको अपनी पूजा विधि दिखा रही हूँ। हो सकता है मेरी पूजा विधि आप लोगों की ज़्यादा अच्छी हो, मैं छोटे रूप में करती हूँ। तो हमारा जो पूर्णिमा का व्रत होता है उस दिन हमें सुंदर वस्त्र, आभूषण, सुशोभित, मतलब जो साफ़ होते हैं वो पहनने चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा, ये सब पूजा में रखने चाहिए। भगवान को भी सुंदर हमें वस्त्र पहनाने चाहिए। और जो हम कहानी सुनते हैं तो उसमें हमें एक लोटे में जल या गिलास में गेहूं के दाने या चावल भरकर हमें पूजा में रखने चाहिए। हाथ में चावल या गेहूं के दाने लेकर हमें कथा सुननी चाहिए। इस आज के दिन से ही, पूर्णमासी के दिन से ही हम गिलास पूनों या 5 अनाज 25 पूनों, ये या कोई भी हर महीने की जो पूर्णमासी आती है उनके व्रत का संकल्प ले सकते हैं और उद्यापन भी कर सकते हैं।
5 अनपन्नी 25 पूनों की वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ और आप गिलास पूनों की, और आपको फिर आज मैं बता रही हूँ। तो ये खीर बनाई है। खीर में तुलसी के पत्ते और गुलाब के फूल डाले हैं, आंवले का भोग लगाया है। आंवला भगवान को बहुत प्रिय है, तो हमें आंवले का भोग कार्तिक के महीने में भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। आप आंवले का मुरब्बा भी रख सकते हैं। भगवान को आंवले की चटनी, सब्जी इस तरह से बनाकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। इसमें खट्टे का या किसी भी चीज़ का दोष नहीं होता है। हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि हम लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं क्या, तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल अपने भगवान जी को हम या विष्णु भगवान को, किसी भी भगवान को नहीं लगाते हैं। हमारे धर्म में लहसुन प्याज का भोग लगाना नहीं है, वर्जित है, तामसी भोजन में आता है। फिर भी अगर आप बार बार कमेंट्स करके पूछते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके घर में लहसुन प्याज की सब्जी बनी है तो चाहे आप चीनी का पराठा बनाकर भगवान का भोग लगा दें, लेकिन आप भगवान को लहसुन प्याज का भोग ना लगाएं। चीनी का पराठा आप भगवान को लगा सकते हैं, या आप रोटी के ऊपर दही के साथ या चीनी के साथ, बूरा के साथ, गुड़ के साथ, मतलब इस तरह से आप भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगा दीजिए अगर लहसुन प्याज की सब्जी बनी है। लेकिन आप भगवान को लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल भी मत लगाइए। तो ये देखिए मैंने खीर बनाई है, और खीर को मैंने बहुत सुंदर गुलाब के फूलों से सजाया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल फूल बहुत पसंद हैं। और मैंने भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल महाराज को जो अब हार श्रृंगार के फूल होते हैं वो चढ़ाए थे। जो भी आपके पास आपको फूल फल अवेलेबल हो जाए वो ही भगवान को चढ़ाइए। देखिए आज की पूजा में मेरे को केले नहीं मिल पाए थे, तो मैंने केले का भोग नहीं लगाया है। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके पास पूजा में कोई सामान कम है तो आप परेशान बिल्कुल ही मत होइए कि हमारे पास ये सामान नहीं है तो हम किस तरह से पूजा करें भगवान की। आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और अपने भाव अच्छे रखने हैं। अगर आपके पास कार्तिक मास की कोई किताब नहीं है, कोई भी आपके पास ऐसा मंत्र नहीं है कि हम क्या पूजा करें, कैसे करें, आप व्रत भी नहीं रहना चाहते, तब भी आप सिर्फ भगवान का नाम जपिए, किसी ब्राह्मण को, कन्या को भोजन करा दीजिए, आपका व्रत, आपका कार्तिक मास सफल हो जाएगा। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, और उनका जो मनुष्य दान करने में, प्रतिदिन दान करने में जो मतलब असमर्थ रहते हैं कि हम नहीं करें, तो वो सिर्फ भगवान का प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान उनको रात्रि जागरण का और कार्तिक मास का पूरा फल देते हैं। विष्णु भगवान के समीप उनके नाम की लीला, यानी जो हम भजन गाते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान के बचपन के इस तरह से भजनों में जो लीलाएं जो गाई जाती हैं उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भजन गाकर भी भगवान को खुश कर सकते हैं। और जब भी आप भगवान का भोग बनाएं तो प्रसन्न चित्त होकर बनाएं, और भजन गाते हुए जो भी आपको मंत्र आता है, भगवान के नाम भी आपको याद हैं, या आपके पास कोई भगवान जी का, माता रानी का प्रसाद बना रहे हैं तो माता रानी का, कृष्ण भगवान का प्रसाद बना, कृष्ण भगवान का आप भजन गाएं, जो भी भजन आते, नहीं तो आप मोबाइल में भजन चला लें और उन्हें सुनते सुनते भगवान का आप भोग लगाएं, बनाएं। जब बनाते हैं ना आप किचन में भगवान का भोग, तो आपका जो भोग है वो अमृत बन जाता है। आप ये देखेंगे गमले में मैंने 2 पत्थर रखे हुए हैं, ये मैंने पथवारी की स्थापना की है। मेरे गमले में 2 पत्थर रखे होते हैं और वहीं शिवलिंग रखा हुआ है, ये समी का पौधा है। तो इस तरह से मैं पथवारी की पूजा कर लेती हूँ कार्तिक मास में। और ये खीर को मैंने चंद्रमा की रोशनी में रख दिया। ये जब मतलब रात्रि हो गई थी तब हमारे यहाँ थोड़ी देर से चंद्रमा दिखता है, तो मैंने बालकनी में रख दिया। आजकल बहुत सुविधाएं हैं कि हम फ्लैट में रह रहे हैं या जहाँ फ्लैट में रहती हूँ तो बहुत अच्छे से मैं खीर को रख सकती हूँ। छत वत पे या आंगन में हम रखते हैं तो बिल्ली वगैरह आने का डर रहता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से खीर को रखा गया था और प्रसाद को फिर भगवान का भोग लगाया गया था। ये चांदी की कटोरी है, मैं ज़्यादा एकदम से क्लीन नहीं करती हूँ इसको, तो इसलिए इसका रंग थोड़ा काला हो गया है। बहुत पुरानी चांदी की कटोरी है ये। तो चांदी की कटोरी में ही भगवान को भोग लगाएं, नहीं तो कांच की कटोरी में भोग लगाएं। जब कांच की कटोरी में आप भोग भगवान का रखते हैं उसमें चंद्रमा की रोशनी में, तो उसमें से किरणें अंदर जाती हैं जिससे कि वो हमारा प्रसाद अमृत बन जाता है। पूर्व काल में जो पहले का ज़माना था, वहाँ पर एक सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न का दान करने से ही कार्तिक के सभी पुण्यों का फल पा लिया था। तो आप कार्तिक के महीने में चींटियों को खिला सकते हैं, मतलब जैसे सूखे गोले के टुकड़े काट कर उन्हें बूरा मिलाकर आप किसी पेड़ के पास जहाँ चींटी होती है वहाँ रख दीजिए। मछलियों को दाना दीजिए। जो गाय माता होती है उसको आप लोई खिला दीजिए या रोटी बनाकर खिला दीजिए। तो अन्नदान जो होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने से
कार्तिक महीने में पितरों को, हमारे पितृ देवता होते हैं, नरक से उद्धार हो जाता है। तो हमें अपना दीपदान भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मण ना मिले तो आप कन्या को, गाय को भी खिला सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दीपदान की। तो अगर आप दूसरे के बुझे हुए दीपक को भी अगर जला देते हैं, या हवा आदि से जब दीपक बुझ रहा होता है उसकी रक्षा करते हैं, तब भी आपको भगवान विष्णु की पूजा का फल मिलता है। मतलब कि आपको पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है अगर आप ऐसा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम रोज़ दीपदान करने में असमर्थ हैं, तेल महंगा है, घी महंगा है, या हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी आप मंदिर गए हैं, वहाँ दीपक बुझे हुए हैं और उनमें घी भी पड़ा हुआ है, तो आप माचिस से उन दियों को जला देते हैं ना, तो भी आपको दीपदान के पुण्य का फल मिलता है। और आपको कोई भजन नहीं आता, मंत्र नहीं आता, तो आप गोविंद गोविंद हरे मुरारे या दामोदर स्तुति कार्तिक मास में पढ़ने परम पद की प्राप्ति होती है, कष्टों का नाश होता है और भगवान के श्री चरणों में वास मिलता है। अगर आप चाहें तो गीता का एक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। कार्तिक मास में गीता का अध्याय भी पढ़ना चाहिए, मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जैसे एक जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, जो सिर्फ भगवान का कीर्तन करते थे अपना काम करते हुए, अपना जो गृहस्थ जीवन में जो घरेलू काम था उसको करते करते ही वो नरक से मुक्त हो गए थे। तो इसी तरह से आपको मैं बता रही हूँ कि 7 समुद्रों की पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है वो ही शालिग्राम शिला को दान करने से मिलता है। अगर आपको मौका लगे तो आप शालिग्राम की जो शिला होती है, आपको कहीं से मिल जाती है, आप खरीद कर किसी को दान करते हैं कार्तिक के महीने में, तो मनुष्य उसी फल को पा लेता है जो आपको पृथ्वी दान का, या आपको बड़ी बड़ी, जैसे बहुत लोग कुआं तालाब बावड़ी बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, उसका जो पुण्य मिलता है वो ही आपको पुण्य मिलता है। और कन्यादान का जो होता है, आप जो कन्या का दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो ही कार्तिक मास में कन्या को भोजन कराने से, कार्तिक मास के व्रत करने से, गाय को रोटी खिलाने से, चींटियों को दाना डालने, आटा जो डालते हैं हम, मछलियों को दाना डालते हैं, उससे ही फल की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास में किए गए दीपदान, स्नान, दान, तप, भगवान का सिर्फ नाम का सुमरण करने भर से हमें नरक से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ का वास मिलता है, और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, कष्टों का निवारण हो जाता है। हम लोग बहुत मुश्किल से हमने ये जन्म पाया होता है मनुष्य का, तो हमें अपने पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। पूजा पाठ में मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस हम पूजा ही करते रहें, हम अपने घर के काम करते हुए भी मन मन में भगवान के भजन गाकर, उनके नाम का सुमिरन कर कर भी प्रभु को पा सकते हैं। तो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी पूजा कैसे करी है। आपको मैं सब दिखाया कि मैंने प्रसाद किस तरह से बनाया, भगवान का मंदिर किस तरह से सजाया, भगवान को भोग क्या लगाया, किस तरह से पूजा की, भगवान का पंचामृत जो मैं स्नान कराती हूँ उसको मैं अपनी हर वीडियो में दिखा देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भगवान को मैंने किस तरह से स्नान कराया। मेरे पास भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, मैं उनको पंचामृत स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल हैं, उनको भी मैं स्नान कराती हूँ। कार्तिक मास की वीडियो आप तक मैं पहुँचाती रहूँगी। कार्तिक मास के महत्व, पूजा विधि और बहुत सरल तरीके से कार्तिक मास में स्नान कैसे करना चाहिए वो वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।